हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम फंक्शन क्या है और इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम डॉम फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डॉम फंक्शन को यूज करते हैं। और डॉम की जो फुल फॉर्म होती है यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड, यानी कि डॉम की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये टोटल तीन डॉम फंक्शन होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि आप किसी भी आईडी को यानी कि गेट कर सकते हो, यानी कि आप इस फंक्शन का यूज कर यानी कि आप इस फंक्शन का यूज करोगे तो आप किसी भी यानी कि आप एलिमेंट को या फिर आप किसी भी टैग को यहाँ पर आप गेट कर सकते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। इसी के थ्रू यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स लगाना होगा, बट यहाँ पर आपको एलिमेंट देखने को मिला है, बट यहाँ पर आपको एलिमेंट्स लगाना है। तो एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यानी कि आप एक से ज्यादा यहाँ पर आप क्लासों को भी यूज कर सकते हो। इसी के थ्रू यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनर एचटीएमएल का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इनको वन बाय वन यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करोगे, यानी कि आपने एक आईडी दी और आईडी जो होती है वो एक यूनिक होती है, और यहाँ पर आप जो यूज करोगे आप उसके जैसे भी जिसको भी यहाँ पर आप आईडी दोगे उसकी ये आपको यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को यूज करके आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो इसी के थ्रू यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई, यानी कि एलिमेंट्स वाई क्लास नेम, यानी कि इसके यहाँ पर आप मल्टीपल क्लासेस होती हैं तो आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप चेंजेस कर सकते हो। और इनर एचटीएमएल का यूज करके आप उसके अंदर कोई भी चीज यानी कि कुछ भी यहाँ पर आप वो पुट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक यानी कि फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इसी के अंदर यहाँ पर मैं यूज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिप बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिप बनाई और इस डिप को यहाँ पर मैं एक क्लास दे दूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं इसको एक आईडी दूंगा, और आईडी यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं मैन ले लूंगा। तो यहाँ पर मैंने मैन नाम से यहाँ पर एक आईडी दी और इसके अंदर यहाँ पर मैं अब स्क्रिप्ट टैग को यूज करूंगा। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग को यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज किया डॉक्यूमेंट। तो सिंपल यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो सिंपल यहाँ पर आपको आईडी का आई कैपिटल में यहाँ पर आपको रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है, और इसके अंदर यहाँ पर आपको मैन को पास कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं मैन को पास करूंगा और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर मैन को पास किया, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेरिएबल बना लेना है। तो सिंपल यहाँ पर हम जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो हम वेर कीवर्ड का यहाँ पर यूज करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक्स नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इसको यूज करने के लिए सिंपल से यहाँ पर मैं कंसोल करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं कंसोल कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंसोल डॉट लॉग। तो सिंपल यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा और इसके अंदर मैं एक्स को पास कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इतना यूज करूंगा और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने डिप के अंदर कुछ भी नहीं लिख रखा है। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ के ज्ञान, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर। तो सिंपल यहाँ पर मैं यूट्यूबर ले लूंगा। तो यहाँ पर मैंने एफ के ज्ञान यूट्यूबर यहाँ पर मैंने लिखा। तो हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर आपको ब्राउजर पर ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको यानी कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर कंसोल करूंगा, यानी कि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई दबाओगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यानी कि कंसोल पर आ जाओगे ब्राउजर के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर डिप के अंदर जो मैंने मेन आईडी लगाई थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सारे चीज का एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एफ के ज्ञान यूट्यूबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उसके अंदर यहाँ पर आपको डिप भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यानी कि जब भी यूज करोगे डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, यहाँ पर आप जब भी यूज करोगे उसके अंदर यहाँ पर आप यानी कि उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। अगर यहाँ पर आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं एक चेंजेस करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर मैं इनर एचटीएमएल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको
यानी कि उसके अंदर कुछ ऐड करके दिखाऊं, या फिर मैं यहाँ HTML का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, इनर HTML का जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा और यहाँ पर जैसे सेव कर लेता हूँ एक बार, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने यानी कि मैंने यहाँ पर डिव था वो यहाँ पर हट गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसके अंदर कोई भी टैग लिखूंगा वो यहाँ पर ये लेकर आएगा। इनर एचटीएमएल का मतलब होता है कि इसके अंदर का जितना भी मतलब डेटा होगा वो यहाँ पर ले आएगा। अगर यहाँ पर मैं एफ के यानी कि H1 टैग लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैंने यहाँ पर H1 टैग का यूज किया, यानी कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर के अंदर, यानी कि जो मेरी आईडी है उसके अंदर यहाँ पर मैंने यानी कि H1 टैग को यूज किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि H1 टैग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको H1 टैग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट उससे पहले जितना भी जो हमारा ये वाली आईडी थी, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी थी, वो सारा यानी कि सारे टैग को लेकर आ रही थी। यानी कि ये वाली हमारा जो टैग था डिप टैग, उस मेन टैग को लेकर आ रही थी, बट ये अब नहीं ला रहा है। बट अब ये इतना ला रहा है, इसके अंदर कुछ भी लिख दोगे आप, वो यहाँ पर ये उसको उठाकर ले आएगा। तो इस यहाँ पर आप कोई भी टैग लिखोगे तो वो यहाँ पर इसे उठाकर ले आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इनर एचटीएमएल का यूज कर सकते हो। अगर मुझे इसके अंदर कुछ पुट करना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे इसके अंदर कुछ पुट करना है, तो इसके अंदर पुट करने के लिए यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यानी कि यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एफ के लिख लेता हूँ, जैसे कि एफ और यहाँ पर एफ के ज्ञान यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ। तो एफ के ज्ञान यहाँ पर मैंने लिखा और इसके अंदर मुझे ये उठाकर लेकर आना है, यानी कि इसके अंदर मुझे पुट करना है। तो सिंपल यहाँ पर आप इतना यूज करोगे और इसे मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर मैं इसे यानी कि रेफरेंस करता हूं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ एफ की ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिले। इनर एस्टीमेट जो करता है ये पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है और ये नए वाला डेटा को इंसर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको इसने इसे रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर इसको ये यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई एलिमेंट आईडी के थ्रू यहाँ पर आप डेटा को पुट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, और उसके अंदर आप मल्टीपल यानी कि टैग्स को भी यूज कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर आप कुछ भी टैग लिखोगे तो वहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई एलिमेंट आईडी को। तो इस तरीके से हमने पहला वाला तो देखा, बट अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा क्लास नेम के थ्रू। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे क्लास कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्लास भी मैं मेन नाम से ही रख लूंगा और इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सिंपल मैंने यहाँ पर इतना लिया और इसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट। तो यहाँ पर आप यूज करोगे गेट एलिमेंट क्लास। क्लास का आपको यानी कि जो सी होगा वो यहाँ पर आपको कैपिटल रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप क्लास और यहाँ पर आप नेम को यूज कर सकते हो। तो नेम को यहाँ पर यूज करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको एलिमेंट्स लगाना है। एलिमेंट्स इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर मल्टीपल हो सकती हैं, यानी कि क्लास एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। यानी कि एक एक पर्टिकुलर टैग की यानी कि एक टैग की एक ही आईडी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हम एलिमेंट्स नहीं लगाते हैं आईडी के अंदर, बट यानी कि जब भी हम क्लास का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें एलिमेंट्स लगाना होगा। अगर यहाँ पर मैं मेन को यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेन को यूज किया, तो यहाँ पर मैं मेन को यूज करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा और एक बार मैं इसे भी वेरिएबल के अंदर यूज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप वेरिएबल के अंदर यूज करोगे, एक्स नाम से यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर मैं फिर से इसे कंसोल करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर जैसे ही मैं कंसोल कर लेता हूँ एक बार, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा कंसोल डॉट लॉग, एक बार मैं यूज कर लूंगा और यहाँ पर आपको x को पास कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर इतना यूज किया और सेव करता हूँ तो यहाँ पर आपको जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको एफ की ज्ञान यूट्यूबर देखने को मिल रहा है और इसके अंदर यहाँ पर आपको यानी कि इसकी 0 की देखने को मिल रही है और उसके अंदर मेरा मेन डिव यानी कि डिव है और इसके अंदर यहाँ पर आपको
देखने को मिल रही है ज़ीरो की। फिर उसके अंदर बहुत सारी यहाँ पर आपको मल्टीपल क्लास यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ऑन क्लिक पर क्या हो सकता है, नल वैल्यू यानी कि अलर्ट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लगी हुई देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप लगा सकते हो मल्टीपल चीज़ें, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ, यानी कि एक डिव और बना लेता हूँ मैं इसी के नाम से, जैसे कि सेव किया मैंने और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया यानी कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, एक बार मैं यूट्यूबर को हटा देता हूँ यहाँ से और इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख लूँगा वेलकम। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख लूँगा वेलकम टू एफ के ज्ञान। तो सिंपल मैंने यहाँ पर इतना किया, सेव करता हूँ और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पहले वाले में एफ के ज्ञान यूट्यूबर है, दूसरे वाले में वेलकम टू एफ के ज्ञान है। तो यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्रेश करते हो और यहाँ पर मैं एक बार सेव कर लेता हूँ फिर से, जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि दो की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, एक 0 और एक 1, यानी कि 0 के अंदर यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो और इसी के थ्रू यहाँ पर आप 1 के अंदर भी यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 1 के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर इतना यूज़ किया, एक बार मैं यहाँ पर आपको कंसोल डॉट लॉग की जरा अलर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने अलर्ट करता हूँ, एक बार अलर्ट यहाँ पर आप यूज़ कर की नहीं दी है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं की दे देता हूँ, यानी कि इनर एचटीएमएल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ इनर एचटीएमएल और यहाँ पर मैं एचटीएमएल के थ्रू दे देता हूँ। जैसे मैंने इनर एचटीएमएल के थ्रू दिया और यहाँ पर मैं की लगा देता हूँ, एक की यहाँ पर आपको देनी होती है। जैसे कि मैं ज़ीरो की वाले को यूज़ करूँगा, एक बार मैं ज़ीरो की वाले को यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस वाले को यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अलर्ट किया, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर अलर्ट किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर देखने को मिल रहा है। यानी कि सबसे पहले हमारे ताई ये देखने को मिलता है ज़ीरो की पर। अगर यहाँ पर मैं 1 की का यूज़ करूँगा, यहाँ पर अगर मैं 1 की का यूज़ करूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं फिर से अलर्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमें नीचे वाला देखने को मिलेगा, यानी कि वेलकम टू एफ के ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ये वाला जो हमारा सेकंड वाला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इनर एचटीएमएल का यूज़ कर आप गेट कर सकते हो, यानी कि हमें कौन सा वाला पहले दिखाना है और कौन सा वाला बाद में दिखाना है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर आपको कुछ इसके अंदर पुट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर यूज़ करता हूँ, यहाँ पर अगर मुझे कुछ इसके अंदर पुट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, यानी कि पहले वाले के अंदर जो मैंने एफ के ज्ञान यूट्यूबर लिखा है, इसके अंदर यहाँ पर मुझे वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर यानी कि वेलकम टू एफ के ज्ञान लिखना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसको अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा पहला वाला है और इसी के थ्रू यहाँ पर मैं इसे भी यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसी के थ्रू। और यहाँ पर मैं यानी कि पहले वाला यहाँ पर मैं ज़ीरो की पर यूज़ करूँगा, यानी कि ज़ीरो की पर मेरा क्या है एफ के ज्ञान यूट्यूबर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि वेलकम टू एफ के ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट अगर यहाँ पर मुझे सेकंड वाले के अंदर जो हमारा 1 वाला है उसके अंदर मुझे एफ के ज्ञान यूट्यूबर लिखवाना है, तो सिंपल यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा। तो एक बार मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहले वाले के अंदर तो हमारा ये है, बट एक बार मैं आपको सही तरीके से समझाऊं, जैसे कि यहाँ पर मैं HTML H1 टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर तो ये मेरी ज़ीरो की है, यानी कि ज़ीरो की है। और इस वाले को दोनों को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यानी कि मैं एक बार कमेंट करता हूँ और यहाँ पर दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे कमेंट किया और इसे भी मैं कमेंट करता हूँ। और यहाँ पर मैंने ज़ीरो की पर जो है हमारा एफ के ज्ञान यूट्यूबर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मैं इसी के थ्रू यहाँ पर मैं इसको अंदर आऊँगा, यानी कि दूसरे वाले के अंदर, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1 की, यानी कि ये हमारा पहला वाला है और दूसरा वाला है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले वाले के अंदर एफ के ज्ञान यूट्यूबर है और सेकंड वाले यानी कि जो हमारा ज़ीरो की है, यानी कि जो हमारा ज़ीरो की है उसके अंदर तो एफ के ज्ञान यूट्यूबर है और जो हमारा फर्स्ट वाला है
उसके अंदर वेलकम टू एफके ज्ञान है। बट मुझे करना है कि जो जीरो की के अंदर है यानी कि जीरो के अंदर है वो वन के अंदर आ जाए, और जो वन के अंदर है वो यानी कि जीरो के अंदर चले जाए, यानी कि वेलकम टू एफके ज्ञान वो जीरो के अंदर चले जाए। तो सिंपल से यहाँ पर हमें इनर एचटीएमएल का यूज कर और जीरो और वन की का यहाँ पर आपको यूज करना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा, एक बार मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इतना यूज किया और सेव करता हूँ मैं फाइल को। जैसे मैंने फाइल को सेव किया और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यानी कि वेलकम टू एफ के ज्ञान ऊपर चला गया और एफ के ज्ञान यूट्यूबर नीचे आ गया, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इनर एचटीएमएल का यूज कर और जीरो वन की का यूज कर यहाँ पर आप वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो, रिप्लेस करा सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर आप डॉम फंक्शन का यूज कर यानी कि वैल्यू को गेट भी कर सकते हो, उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर आप डॉम फंक्शन का यूज कर उसके अंदर कोई वैल्यू पुट भी कर सकते हो। जैसे कि इनर एचटीएमएल का यूज कर किसी भी हमें टैग के अंदर कोई डेटा पुट करना है तो हम इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे, और उसके अंदर कोई भी यानी कि हमें लिखवाना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी लिखवा सकते हो इनर एचटीएमएल का यूज कर। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू यूज कर सकते हो, क्लास के थ्रू यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डॉम फंक्शन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इन तीनों को एकदम से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया, वन बाय वन देखा कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी को यूज करेंगे तो ये उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। यानी कि ये पहले तो आपको सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ला देता है। अगर आपको उसको हटाना है यानी कि मेन वाले को हटाना है, उसके अंदर सारा यानी कि सारा डेटा को लाना है, कोई भी टैग हो तो आप सिंपल इनर एचटीएमएल का यूज कर आप कर सकते हो। उसके अंदर डेटा स्टोर करना है तो आप यानी कि इनर एचटीएमएल का यूज कर सकते हो, यानी कि आप रिप्लेस कर सकते हो तो इनर एचटीएमएल का यूज करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डॉम फंक्शन का यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको और भी ज्यादा क्लियरली समझेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।